वेलकम टू अल बाकी अकेडमी। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट के ऊपर कि आखिर हमारा दिल कैसे काम करता है। हमें ये बात मालूम है कि किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए दिल की ज़रूरत होती है। बग़ैर दिल के कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और हमने ये भी सुना है कि दिल जो है हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये एक नेचुरल पंप है हमारी बॉडी के अंदर। यानी हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड पंप किया जाता है वो थ्रू किसके ज़रिए से होता है? वो होता है हार्ट के ज़रिए से। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट हमारा वर्क कैसे करता है, किस तरह हमारे हार्ट के अंदर ब्लड पंप किया जाता है और कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, किस चैम्बर का क्या नाम है। इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेचुरली हमारा हार्ट लगता कैसा है, नज़र कैसे आता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे हार्ट का नेचुरल फ़ोटो है। यानी ह्यूमन हार्ट नेचुरली ऐसा नज़र आता है। लेकिन अब इस डायग्राम से हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा हार्ट किस तरह वर्क करता है, तो इसके लिए हमें एक और डायग्राम की ज़रूरत होगी। आइए दूसरे डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम पूरी वर्किंग ऑफ हार्ट को समझेंगे। ठीक है, इसके समझने से पहले आपको कुछ टर्म बेटा समझनी होंगी। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आर्टरीज़, जहाँ भी वर्ड लिखा होगा आर्टरी, उसका मतलब होगा अवे फ्रॉम हार्ट, और जहाँ लिखा होगा वेन, उसका मतलब होगा टूवर्ड्स हार्ट। यानी आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ए से आर्टरी, ए से अवे, यानी आर्टरीज़ हमेशा दिल से दूर जाएंगी और वेन हमेशा दिल की तरफ आएंगी, टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हमें ये समझ लेनी है कि जहाँ लिखा होगा प्लमनरी, तो प्लमनरी जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब होगा लंग, यानी प्लमनरी का मतलब लंग से रिलेटेड होगा। ये दो बातें हमें इस वर्किंग ऑफ हार्ट में जानने से पहले जान लेनी चाहिए कि आर्टरी और वेन और प्लमनरी। आइए अब हम वर्किंग ऑफ हार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह काम करता है। बेटा, हमारे हार्ट के अंदर मेनली 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहेंगे हम? आर्ट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल। तो जो लेफ़्ट साइड में होगा वो लेफ़्ट आर्ट्रियम, जो राइट साइड में होगा वो राइट आर्ट्रियम। ठीक इसी तरह जो लेफ़्ट साइड में होगा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड में होगा वो राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर हमारे हार्ट में होगा है, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा, जाहिर सी बात है हम नाक से सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से हमारे लंग्स में जाता है, यानी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में। तो लंग्स में ऑक्सीजन जो होता है वो किसको सप्लाई किया कर दिया जाता है? हार्ट को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग से। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ प्लमनरी वर्ड लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? लंग। और मैंने ये भी बताया था वेन का मतलब क्या है कि जो दिल की तरफ आएगा, जो ब्लड वेसल्स दिल की तरफ आएंगे उनको हम कहेंगे वेन। अब इसमें एक वर्ड दोनों कंबाइन हो गए, प्लमनरी वेन। प्लमनरी वेन का मतलब क्या हो गया? यानी लंग से आने वाली ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल लंग से आएंगी उनको हम कहेंगे प्लमनरी वेन। अब जाहिर सी बात है ये लंग से आ रही हैं, तो लंग से आने वाली जो ब्लड वेसल्स होंगी वो जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे, क्योंकि लंग से तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंटर करेगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा सबसे पहले लेफ़्ट आर्ट्रियम में, जैसा आप देख रहे हैं। ये लेफ़्ट आर्ट्रियम में एंटर करेगा प्लमनरी वेन, फिर वो नीचे जाएगा किस में? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट आर्ट्रियम से वो ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा बेटा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद वो ब्लड थ्रू ऑर्टा वो कहाँ जाएगा? बॉडी में। यानी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा वो ब्लड थ्रू ऑर्टा, यानी पूरी बॉडी में फिर वो ब्लड हमारा चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, यानी ऑक्सीजन उनको चाहिए,
हमारी बॉडी में टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन अपने प्रॉपर वर्क के लिए। विदाउट ऑक्सीजन तो काम नहीं करेगा कोई भी, तो वो सबको सप्लाई कर देगा हमारा ब्लड, दिल से लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी से आएगा, किस तरफ? दोबारा दिल की तरफ। अब कहाँ से आएगा? बॉडी से। जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से, तो वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा वेना कैवा। वेना कैवा से वो ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो एंटर करेगा राइट एट्रियम में सबसे पहले, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड होता हुआ थ्रू प्लमनरी आर्टरी। अब जाहिर सी बात है, अब बॉडी से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेने किसके पास जाएगा? वो लंग्स के पास जाएगा। अभी आपको मैंने बताया जो लंग्स के रिलेटेड टर्म है वो क्या है? प्लमनरी। और आर्टरी का कहा गया था अवे फ्रॉम हार्ट, तो वो दिल से दूर जाएगी, यानी आर्टरी दिल से दूर जा रही है और प्लमनरी का मतलब लंग्स की तरफ, या लंग्स से आने वाली या जाने वाली। अब प्लमनरी का मतलब लंग्स और आर्टरीज का मतलब दिल से जाने वाली। अब जो ये प्लमनरी आर्टरी होगी ये किसकी तरफ लेके जाएगी? हमारे ब्लड को लंग्स की तरफ। किस लिए? दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए। अब वो वहाँ से दोबारा ऑक्सीजन लेगा ब्लड, फिर दोबारा से आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर ऑटा से दोबारा बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से आएगा वेना कावा से, फिर वो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर दोबारा प्लमनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ। बिल्कुल सिंपल सी साइकिल है। हमारे ब्लड में डबल सर्कुलेशन होती है, यानी दोनों साइकिल एक साथ होंगी बेटा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से होगा फिर दूसरी तरफ से होगा, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे ब्लड में। आपने आवाज़ भी सुनी होगी, हमारे ब्लड में लब दब ये आवाज़ आती है, साउंड ऑफ हार्ट है ये। यानी जो हमारे ये जो आप वॉल्व देख रहे हैं, इसमें दिल में वॉल्व लगी हुई हैं, एक बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यानी ये आप वॉल्व देख रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये हमारे ब्लड को बैक नहीं होने देते, यानी जिधर ये वॉल्व लगी होगी ब्लड उसके एक तरफ तो जा सकता है, पलट के दोबारा वापस नहीं जा सकता। इसलिए हमारे दिल के अंदर ये वॉल्व लगाई जाती हैं, नेचुरली लगी हुई हैं, कि ब्लड का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी एक डायरेक्शन में चलेगा। वो ब्लड वापस नहीं हो सकता कि ब्लड अगर मान लीजिए लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड नहीं जाएगा, ये वॉल्व उसको ब्लॉक कर देती हैं। इसी तरह राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम में नहीं जाएगा। तो ये वॉल्व होती हैं, 4 वॉल्व होती हैं हमारे ब्लड के, उसके हार्ट के अंदर। देख रहे हैं आप जिस तरह डायग्राम में एक एक वॉल्व दिखाई गई है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, फिर ये ऑटा पे लगी हुई है। तो ये सारी की सारी जो वॉल्व हैं इनका काम यही होता है। सेमिल्यूनर वॉल्व होती हैं, एक तो ये प्लमनरी आर्टरी पे होगी, एक ऑटा पे होगी, तो 4 वॉल्व हमारे दिल के अंदर होती हैं। साउंड ऑफ हार्ट जो है वो लबधब होता है, ठीक है ना। जब ये जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है जब ये बंद होती है तो 6 साउंड प्रोड्यूस होता है, लब। और जब ये सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होती हैं तो 6 साउंड प्रोड्यूस होता है, डब। तो इसलिए हमारे जो साउंड होता है दिल का उसको हम कहते हैं लब दब, उसको धक धक कह देते हैं बहुत सारे लोग, है नी। एक्चुअल में वो लब दब है उसका, यानी कि बंद होने का, जो वॉल्व बंद होती है उससे ये साउंड प्रोड्यूस होता है हमारी किसके अंदर, हमारे हार्ट के अंदर। तो बहुत आसान था, आपने बिल्कुल समझ लिया, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी आपको, बहुत आसान है। एक डायग्राम आप और देख लीजिए, ये लंग्स के साथ मैंने दिखाया है, इसके अंदर किस तरह लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट आर्टरियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑटा से होता है बॉडी, फिर बॉडी से होता है वेना कैवा, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, फिर थ्रू प्लमनरी आर्टरी और लंग्स। सिंपल बिल्कुल। डायग्राम दूसरा वाला देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बाकी कुछ और बातें भी हैं लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल हम इतना ही इसको कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए